अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। केस जो हमने रखा है डिस्कशन के लिए वो है स्माइल मेकओवर। बेसिकली ये जो लड़की थी, दे केम फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद में उन्होंने डेंटिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने दांत निकलवा के तो यहाँ पे क्राउन्स लगवा लें। लड़की की उम्र उस वक्त जब मेरे पास आई थी तो तकरीबन 16 से 17 साल के दरमियान में थी। जब वो मेरे पास आए तो मैंने जब उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो मैंने जो चीज़ें देखी उनके बाद मैंने उनको एक थोरो एक्सरे के लिए कहा, जो मुझे शक था, और वो बात वैसी ही निकली कि उनका जो एक दांत था वो इम्पैक्टेड था। जो उनका केनाइन, जिसको हम सुआ वाला दांत भी कहते हैं, वो इनका दांत नीचे हड्डी के अंदर था। एक जो उसका दूध का दांत था, वो उसका दूध का दांत वहीं पे मौजूद था, और वो उसके जो सामने वाले साथ वाले दांत के साथ पड़ा हुआ था। और सामने वाला दांत भी मैं अगर आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ, सामने वाला जो दांत है वो भी ये है। और ये इस दांत को भी अगर आप देखें, जो जिस दांत को मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये दांत जो है बेसिकली ट्विस्टेड है। इस दांत को भी सीधा करना है। बाकी उसकी जो स्माइल है उसको भी आप देख सकते हैं कि स्माइल जो है यहाँ से उसकी स्माइल छुप जाती है। ये दांत भी टेढ़ा है, ये दांत भी सही नहीं है, और इस दांत की भी और बेहतरी होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने पेशेंट को ये और उनके पेरेंट्स को ये बताया कि इस सब काम के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक 3D एक्सरे कराना पड़ेगा, ताकि हम देख सकें कि नीचे के हालात कैसे हैं। मैं आपको इसकी अगली पिक्चर दिखाता हूँ। वो ये इसकी हमने बेसिकली एक रिट्रैक्टर लगा के इसकी तस्वीर बनाई है, जिसमें आप क्लियरली अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दांत जो इसका है ये परमानेंट टूथ है, लेकिन ये रोटेटेड है। इसको हम लैटरल इंसाइजर कहते हैं। लैटरल इंसाइजर रोटेटेड है और बिल्कुल सामने की तरफ है। दूसरा जो ये यहाँ पे एक दांत है वो दूध का दांत है, और यहाँ पे एक दांत जो मिसिंग है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। बेसिकली ये एक, जिसको हम दांत को कहते हैं केनाइन दांत जो है वो उसका मिसिंग है, और वो परमानेंट टूथ है। और इस एज में जो 16 साल 17 साल की एज है, इसमें आपका परमानेंट सारे टीथ आ जाते हैं। तकरीबन 10 से 11 साल, 12 से 13 साल की उम्र में आपके पूरे परमानेंट टीथ आपके आ जाते हैं। तो वही इस लड़की का नहीं आया, क्योंकि उस दांत के पास जगह नहीं थी, तो वो वहाँ पे इम्पैक्टेड हो गया, और उसके जब बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो उसका जो दूध का दांत है वो वहीं का वहीं है। मोस्टली जो दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ उनको पुश करते हैं और दूध के दांत लूज होकर गिर जाते हैं। इस सिनेरियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, 3-4 और चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे उनके दांत जो है वो अलाइन नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है उनका अलाइन नहीं है, ये वाला हिस्सा भी अलाइन नहीं है। तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऐसे इनको टीथ को अलाइन करने की भी ज़रूरत है। ये जो मैंने अब आपके साथ किया, उसके बाद मैं आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये अगली है उनका जो साइड वाला व्यू है। ये वाला साइड का व्यू जो है, इसमें आप देख सकते हैं ये इसका लैटरल इंसाइजर है जो कि इसका परमानेंट टूथ है। ये इसका दूध का दांत है जो मिल्क टूथ है, और जो इसका परमानेंट टूथ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो निकला नहीं है, और अब वो फुली इरप्टेड टूथ है। और उसको अपनी जगह आने के लिए, बल्कि वो सॉरी ये गलत जगह बन गई, यहाँ पे पड़ा हुआ है। उस जगह से यहाँ पे लाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, और इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक फुली इरप्टेड टूथ, सॉरी फुली ग्रोन टूथ है, और उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है आम ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट में। ये इसका एक व्यू है जो आप देख सकते हैं। ये है परमानेंट टूथ, ये इनका दूध का दांत है जिसको हमने निकालना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस दांत को हम निकालेंगे, इस दांत को हमने सीधा करना है, और बाकी दांतों की हमने अलाइनमेंट करनी है। अब ये मैं आपके साथ जो अगली पिक्चर शेयर करूंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उनको बताया कि इसका जो सबसे पहला स्टेप है कि हमने जो उसका रिटेन्ड केनाइन टूथ है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। उसको हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको साथ ही हमने वहाँ जो स्पेस बन जाएगी उसमें हमने डेंटल इम्प्लांट लगाना है। इसी उसमें हमने इसका जो दूध का दांत है वो भी साथ निकालना है। जो जगह हमारे पास बच जाएगी उसको हम ऑर्थोडोंटिकली क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हमने वहाँ पे एक डेंटल इम्प्लांट लगाना है। तो उस पिक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सबसे पहले कि वो दांत कहाँ पे था, और उसको हमने एक्सपोज जब किया तो आपको उस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका जो परमानेंट केनाइन टूथ है वो ये है, जिसको बेसिकली यहाँ पे होना है। मैंने ये एरो बनाया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे इसको आना है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जो जगह है इस दांत की वो यहाँ है। ये वाला दांत जो है वो रोटेटेड है, उसको बेसिकली ऐसे होना है, ठीक है। और ये जो इस वक्त इधर दांत है इसको हमने निकालना है, क्योंकि ये एक मिल्क टूथ है, ठीक है। इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। इस जगह पे हमने डेंटल इम्प्लांट लगाना है, ठीक है।
और ये वाला दांत भी हम निकालेंगे। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास इसकी ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट हो सकती है पॉसिबल, वरना हमारे इस जितना भी हमने ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट करनी है, अगर इस एरिया को हम विदाउट एक्सट्रैक्शन ये करेंगे तो हमारा वो दांत नहीं निकलेगा। जो अगली पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है टूथ एक्सट्रैक्शन की, जब जो इनका केनाइन टूथ है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ये अगर आप देख सकते हैं इस टूथ की हमने एक्सट्रैक्शन की है और ये वो आपके सामने है वो दांत, ठीक है। ये मैं आपको उसके साथ ये जो दूध का दांत है वो भी यही पड़ा हुआ है और यहाँ पे वो दूध का दांत पड़ा हुआ है और ये इसका परमानेंट टूथ है। ये परमानेंट टूथ जो केनाइन है, इसको हमने निकाल लिया है। आगे मैं आता हूँ। बेसिकली अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो दांत जब हमने निकाला है तो हमने यहाँ से जो है वो बोन ग्राइंड की है और बोन ग्राइंड करने के बाद हमने इस एरिया से दांत को निकाला है। ये जो इतना बड़ा गैप अब आ गया है, इसको हम बोन ग्राफ्ट करेंगे और बोन ग्राफ्ट के बाद हम इसके ऊपर इस एरिया में इम्प्लांट लगाएंगे। तो वो मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। और नेक्स्ट पिक्चर ये है। ये हमने यहाँ से दांत निकाल दिया और इस एरिया को हमने ग्राफ्ट करना है। सबसे पहले उससे पहले हम इस एरिया में डेंटल इम्प्लांट लगाएंगे, ठीक है। इस एरिया को हमने, क्योंकि हम इस एरिया को फिल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक इम्प्लांट चाहिए, ताकि इम्प्लांट क्या है जैसा कि आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, डेंटल इम्प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी कि डेंटल इम्प्लांट यहाँ पे लगा हुआ कैसा लग रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया है ये हमने क्लीन कर लिया, ये साफ़ कर लिया है और इसके अंदर हम डेंटल इम्प्लांट लगा दिया है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं डेंटल इम्प्लांट की, दिस इज़ अ डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट का ये पूरा एक लेंथ है और एक विड्थ है। ये उसकी थ्रेड्स आपको नज़र भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोन नहीं है। इस इम्प्लांट को जो है बेसिकली बोन के अंदर होना है। चारों साइडें इम्प्लांट की, डेंटल इम्प्लांट की बोन के अंदर होती है। तो इस मकसद के लिए हमने, और हमने ये एरिया को भी फिल करना है। ये डेंटल इम्प्लांट का जो वो हिस्सा है जिसको कल को हमने खोल के तो इसके ऊपर हमने क्राउन लगाना है, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये डेंटल इम्प्लांट है। सो डेंटल इम्प्लांट को आपने देख लिया। ये आप डेंटल इम्प्लांट के थ्रेड है जो आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। ये नज़र आ सकते हैं, मैंने थोड़ा सा फ्रेम साइज बड़ा किया। ये डेंटल इम्प्लांट है। ये जो इम्प्लांट के थ्रेड्स हैं, ये सारे थ्रेड्स हैं। ये थ्रेड्स जो हैं बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी बोन है, स्पेशली ये जो बोन है, ये आप देख सकते हैं, ये बोन है, ये इसके अंदर ऐसे, और अगर आप देख सकते ये ऐसे इस थ्रेड्स के अंदर बोन ग्रो इन कर देगी। तो जब वो ग्रो इन कर जाएगी वो एक बिल्कुल ऑस्टियोइंटीग्रेशन यानी बोन का एक हिस्सा बन जाएगी। यानी आपकी बोन और इस इम्प्लांट का एक ही समझ लीजिए कि वो होगा कि मतलब टाइटेनियम और बोन के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। सो बॉडी इसको एक पार्ट ऑफ द सिस्टम यानी पार्ट ऑफ द बॉडी समझेगी। और इस ऑस्टियोइंटीग्रेशन के बाद हमने इस जगह पे डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगाना है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इस वीडियो के बाद हम के बाद मैं आपको एक एक्सरे की पिक्चर, जो कि मैंने आपको इम्प्लांट दिखाया है, दिस इज़ डेंटल इम्प्लांट बाय टेकन बाय एन एक्सरे। ये डेंटल इम्प्लांट लग गया है। इसकी चारों साइडों पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसकी पिछली साइड पे, इस सब जगहों पे बोन होती है। बोन, डेंटल इम्प्लांट का जो सक्सेस है वो 4 साइड्स पे बोन होना ज़रूरी है। सो ये अब आप देख सकते हैं, ये एक 2 डायमेंशनल व्यू है, लेकिन अगर आप इसका 3D कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी सामने की, इसकी साइड की, इसके पीछे की और इसके ऊपर की सारी साइडों पे बोन अवेलेबल है। इसके बाद हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एरिया जो हमारा हॉलो था उसको हमने फिल करना था। उस फिल्ड एरिया को हमने बोन ग्राफ्ट से फिल किया। जब बहुत से लोगों को ये होता है कि बोन कौन सी होती है, उसके लिए मैं आपके साथ एक और टॉपिक या एक और डिस्कशन या एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन ग्राफ्ट क्या होते हैं। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ये जो बोन ग्राफ्ट है ये बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में बोन ग्राफ्ट है, क्योंकि एरिया ऑफ जो लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो हम इसको फिल कर सकते हैं। बट फिर भी तकरीबन 2 ग्राम्स टू 3 ग्राम्स की ये बोन हमने यूज़ किया। ये पाउडर्ड फॉर्म में है और इसका जो सोर्स है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस सोर्सेज से आप बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं। आप अपनी जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी बोन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अगर उनके सोर्स से लेनी पड़ती तो हमें एक और सर्जिकल साइट खोलनी पड़ती। बहरहाल ये एरिया
जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये एरिया हमने अब ग्राफ्ट किया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे करके बड़ा करके दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये बेसिकली ग्राफ्टेड है। ये जो आपको पाउडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है, यहाँ ये जो छोटे छोटे वाइट से हैं, ये बोन ग्राफ्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने उस ग्राफ्ट को बंद करके, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो लगे हुए हैं, इसको हम सुचर्स कहते हैं, आप आम जुबान में इसको स्टिचेस भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली ट्रीटमेंट के बाद या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग को रोकने और गम जो अपनी जगह पे वापस आ जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गम था वैसे वैसे उसको बंद कर दिया गया, ताकि जो उसकी हीलिंग है वो परफेक्ट हो जाए और गम बिल्कुल उसी तरह हो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था। ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जो पिक्चर है वो पेशेंट की है। ये इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका सारे दांत अलाइन भी हो गए हैं, उसका ये वाला सामने वाला दांत भी सीधा हो गया, और जो इसका ये वाला दांत मिसिंग था, ये जो उसका दांत मिसिंग था वो भी लग गया है, और ये सामने वाला दांत भी बिल्कुल सही हो गया है। और इसके बाद ये है कि शी स्माइलिंग। इससे पहले क्या हुआ है, वो जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है या अलाइनर्स का ट्रीटमेंट हुआ है, अलाइनर्स का क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, अपने दांतों की अलाइनमेंट हो सकती है, गैप्स खत्म हो सकते हैं। वो सारी हमारी जो अलाइनर्स के ऊपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं कि हमारे उस चैनल के ऊपर कि क्या अलाइनर्स के फंक्शंस है। बेसिकली इस ट्रीटमेंट के बाद हमने इसका अलाइनर किया, और अलाइनर्स के बाद ये जो उसकी है परफेक्ट स्माइल होगी, एंड शी इज़ अ वेरी हैप्पी गर्ल। शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड शी केम टू पाकिस्तान। काफ़ी सालों बाद भी ये मेरे से मिलती है, शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट हर स्माइल। एंड दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी समझ लीजिए कि एक अच्छा सक्सेसफुल केस आपको मैंने दिखाया है। Any questions regarding this case, please feel free to contact us. You can see her, she's smiling happily. There are a few things which can be improved. She wasn't happy to carry on because she moved to Australia, and every time she comes here, so she comes here for general checkup, dental checkup, and also for any cleaning sessions. So if you have any questions regarding this, please आप YouTube के ऊपर हमारे साथ और रब्ता कर सकते हैं, या हमारे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, या डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट के बारे में या इस वीडियो के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।